ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा संस्कारों की गहन बातें बता रहे हैं। कहते हैं ना कि 3 प्रकार के संस्कार होते हैं। एक ऐसे संस्कार जो कहते हैं पानी में जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो तो लाइन तो चली जाएगी इजीली। तो कुछ हमारे संस्कार ऐसे होते हैं जो इजीली बदल जाते हैं। चाहे अच्छे हो या बुरे हो, इजीली बदल सकते हैं। दूसरे संस्कार ऐसे हैं जैसे कि सैंड पर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो थोड़ा टाइम रहेगा, फिर वो चला जाएगी वो लाइन। तो ऐसे कुछ कुछ संस्कार हमारे ऐसे होते हैं कि वो सैंड पर लाइन ड्रॉ करने जैसा थोड़ा टाइम रहता है, फिर बदल जाता है। कभी कभी कोई इन्फ्लुएंस के कारण वो संस्कार आ गए, फिर वो बदल जाएंगे। और तीसरे संस्कार ऐसे होते हैं जैसे पत्थर पर लाइन ड्रॉ करो। पत्थर पर जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो सदैव लाइन रहती है। यानी कुछ कुछ हमारे संस्कार ऐसे हैं जो सदैव हमारे साथ रहते हैं। तो ऐसे कौन से हमारे संस्कार है जो सदैव हमारे साथ रहते हैं? तो कहते हैं 5 प्रकार के संस्कार जो हमारी आत्मा के अंदर होते ही है, सदैव साथ रहते हैं। पहले संस्कार वो है जो हमें पास्ट जन्म के कोई होते हैं, वो आत्मा इस जन्म में कैरी करके ले आती है। जैसे मैं उदाहरण बताऊं कि पास्ट जन्म में समझो कोई सन्यासी होगा, तो इस जन्म में डेफिनेटली वो जन्म तो लेगा गृहस्थियों के पास, लेकिन वो सन्यासी बन जाएगा क्योंकि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग संस्कार है सन्यासी के। कोई आर्मी में काम करने वाले होते हैं, या तो उसके बच्चे आप देखो आर्मी में चले जाएंगे क्योंकि वही लड़ते लड़ते गया है, तो वो संस्कार लेकर के आता है, तो फिर वो आर्मी में ही चला जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये हमारे संस्कार पास्ट जन्म के जो सदैव हमारे साथ होते ही है। दूसरे संस्कार वो है जो हमें हेरिडेटरी में मिलते हैं। माँ बाप के साथ से जो संस्कार मिलते हैं वर्षे के रूप में, वो संस्कार भी हमारे साथ होते हैं। जैसे छोटे बच्चे आप देखो, कई परिवारों में देखेंगे माँ बाप को बोलना नहीं पड़ता है, नेचुरली वो सीखते हैं और वैसे हो जाते हैं। कोई का बाप टीचर होगा तो उसका बच्चा भी टीचर प्रोफेसर बनेगा। कोई का बाप डॉक्टर होगा तो बच्चा भी उसका डॉक्टर बनेगा। एक फैमिली को तो मैं जानती हूँ, इसकी 5 जनरेशन सारे के सारे उसके घर में डॉक्टर ही डॉक्टर है। तो ये हो गए जो संस्कार हमें माँ बाप के द्वारा हेरिडेटरी में मिलते हैं, वारसे के रूप में मिलते हैं। वो संस्कार हमारे साथ होते हैं। तीसरे संस्कार वो है जो हम बाबा के, जो हम अपने विल पावर के द्वारा क्रिएट करते हैं। कई घरों में आप देखो जन्म से कोई डॉक्टर नहीं बनता है, उसको मेहनत करके बनना पड़ता है। जन्म से कोई एक्टर नहीं होता है, उसको मेहनत करके एक्टर बनना पड़ता है, मेहनत करके सिंगर बनना पड़ता है। हम्म? तो ये संस्कार जो मैंने अपने विल पावर के द्वारा, आत्मविश्वास के द्वारा मैंने अपने जीवन में
संस्कारों को क्रिएट किया। जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन आप देखो, बचपन में कैसी थी उसकी लाइफ, लेकिन उसने मेहनत करके अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट बना। तो ये विल पावर से क्रिएट किए जाने वाले संस्कार। चौथे संस्कार वो है जो ज्ञान और योग की समझ के द्वारा हम अपने आप में क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हम लोगों के जीवन का उदाहरण देखो ना, हमारा जीवन पहले कैसा था बाबा के पास आने के पहले। जैसे बाबा के पास आए, ज्ञान की समझ मिली, तो वो समझ के द्वारा हमने अपने जीवन को टोटली टोटली बदल दिया। हम्म, तो ये ज्ञान के द्वारा मैंने क्रिएट किए हैं, समझ के द्वारा ये संस्कार मैंने अपने बनाए हैं। जैसे वो पंचम सिंह डाकू का मैंने उदाहरण पहले कभी बताया था। वो बहुत बड़ा डाकू था। उसको पुलिस भी ढूंढ रही थी, उसके परिणाम भी रखा हुआ था। फिर समहाउ वो ब्रह्मा कुमारी के कांटेक्ट में आया तो उसका पूरा जीवन बदल गया। वो डाकू से बीके बन गया। आज उसके घर में गीता पाठशाला चलती है, उसकी खुद की बेटी चला रही है। तो ये चीज है कि जब हमें समझ मिल गई, बाबा का सही ज्ञान मिल गया, तो अपने आप अपने संस्कार बदल जाते हैं। हम लोगों में भी तो आपने देखा होगा ना कि पहले कोई ना कोई प्रकृति के तत्वों के साथ हमारा डर रहता है। बाबा का बनने के बाद हमने ज्ञान योग की शक्ति को यूज करके उन संस्कारों को अपने जीवन में बदल दिया। या तो ये संस्कार ज्ञान योग की शक्ति से बदलते हैं। और पांचवे संस्कार वो कहते हैं कि हमारे भीतर हमेशा की तरह होते ही है। वो हमारे 7 प्रकार के गुण, शांति, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, सुख, आनंद और ज्ञान, ये 7 प्रकार के संस्कार सदैव हमारी आत्मा के अंदर होते हैं। तो सवाल उत्पन्न होता है क्यों अनुभव नहीं होता? तो अनुभव नहीं होने का कारण है बॉडी कॉन्शियसनेस। जैसे कभी कभी न्यूजीलैंड का वेदर क्लाउडी होता है, क्लाउडी वेदर में सन दिखाई नहीं देता, परंतु हम ऐसे तो नहीं कहते ना कि सन है ही नहीं। अरे भाई सन है, दिखाई नहीं देता बिकॉज ऑफ क्लाउड्स। आप बादलों को रिमूव करो, सन दिखाई देगा। तो ऐसे हमारे ये 7 संस्कार हमें अनुभव नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी कॉन्शियस का क्लाउड्स आ गया है, देह अभिमान का बादल आ गया है। जब हम उसको रिमूव करेंगे, अपने आप हमारे उन संस्कारों का हम अनुभव कर सकेंगे। नहीं, तभी तो आपने नोटिस किया होगा कि इस दुनिया में कभी भी व्यक्ति जब अशांत हो जाता है तो उस व्यक्ति के अंदर डीप डाउन इनसाइड आप देखो संकल्प चलता है कि मैं कहां पर भी जाऊं जहां पर मुझे शांति का अनुभव हो। कोई व्यक्ति अशांत रहना नहीं चाहता है। इस दुनिया में कोई व्यक्ति अनहैप्पी रहना नहीं चाहता है, हैप्पीनेस को ढूंढता है। परंतु वो लोग ढूंढ रहे हैं उसको मटेरियल ऑब्जेक्ट में। वो टेम्पररी हैप्पीनेस दे सकते हैं, सदा काल की हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बाबा ही दे सकता है। तो ये 5 प्रकार के संस्कार
सदैव हमारे साथ रहते हैं। जब बाबा के बन जाते हैं ना, तो वो संस्कार हमारे परिवर्तित हो जाते हैं। कौन से संस्कार बन जाते हैं? तो डबल लाइट वाले संस्कार। आत्मा भी लाइट, मेंटली भी लाइट, हर कर्म में भी लाइट। भारीपन का अनुभव नहीं होता। बाबा हमारा ऊपर उड़ने वाला संस्कार बना देता है। ऊपर कौन उड़ सकता है? हल्की चीज होगी तो ही तो ऊपर उड़ेगी ना। एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने वाले संस्कार हमारे बन जाते हैं। हम भगवान के मैसेंजर बन जाते हैं। हम्म, फिर बाबा कहते हैं उपराम और साक्षी बन जाते हैं। लाइट हाउस, माइट हाउस, ये संस्कार बाबा अभी हमारे बना रहे हैं। तो इसके लिए बाबा हम बच्चों को बार बार ज्ञान योग की ओर इशारा करते हैं, जिससे हम अपने संस्कारों को बदलकर अपने संस्कारों को हम दिव्य अलौकिक बनाकर भविष्य में देवी देवताओं वाला जीवन, उसमें भी उच्च पद की प्राप्ति हो सके, ऐसा जीवन बना सके। ओम शांति। तो आइए सुनते